वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हम इस क्लास में क्रैमर रूल का इंट्रोडक्शन डिटेल में डिस्कस करेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग डिटर्मिनेंट, यानी कि लीनियर इक्वेशन को हम डिटर्मिनेंट के मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो हम लीनियर इक्वेशन आज कंसिडर करेंगे वो 3 लीनियर इक्वेशन हम कंसिडर करेंगे। इससे पहले टू लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट मैं पहले से ही अपलोड कर चुका हूं, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जा कर के देख करके आएँ। और आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 3 लीनियर इक्वेशन को हम डिटर्मिनेंट मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो टॉपिक है यहाँ पर सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशन। तो मैं यहाँ से 3 लीनियर इक्वेशन कंसिडर कर लेता हूँ। फर्स्ट a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 और a3x प्लस b2y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट बनाएंगे। कैसे? यहाँ से डिटर्मिनेंट d बनाएंगे, x y z का हम कोफिशिएंट लिखेंगे। x का कोफिशिएंट यहाँ से आएगा a1, a2 और a3, y का कोफिशिएंट b1, b2, b3 और z का कोफिशिएंट c1, c2 और c3। यहाँ से हमने डिटर्मिनेंट d बना लिया। अब हम बनाएंगे डिटर्मिनेंट d1। d1 डिटर्मिनेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने ये फर्स्ट कॉलम लिखा है ना, फर्स्ट कॉलम की जगह पर लिखेंगे d1, d2 और d3, d1, d2 और d3, और ये b1, b2, b3 एज इट इज़, c1, c2 और c3 एज इट इज़। अब हम बनाएंगे डिटर्मिनेंट d2। d2 में क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम लिखेंगे एज इट इज़ a1, a2, a3 और सेकेंड कॉलम की जगह पर लिखेंगे d1, d2, d3, ये d1, d2 और d3 और थर्ड कॉलम एज इट इज़ c1, c2 और c3। अब यहाँ से बनाएंगे डिटर्मिनेंट d3। देखिए फर्स्ट और सेकंड कॉलम एज इट इज़ a1, a2 और a3, सेकंड कॉलम भी एज इट इज़ b1, b2, b3 और थर्ड कॉलम की जगह पर लिखेंगे d1, d2, d3, d1, d2 और d3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यानी कि ये जो डिटर्मिनेंट मेथड है ये 3 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड है। तो x इज इक्वल टू फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ से d1 अपॉन डी, वाई इज इक्वल टू फार्मूला अप्लाई करेंगे d2 अपॉन डी और z इज इक्वल टू फार्मूला अप्लाई करेंगे d3 अपॉन डी। तो यहाँ से x, y और z का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ से हम d1, d2, d3 कैलकुलेट कर लेंगे और d1, d2, d3 क्या है, डिटर्मिनेंट है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब आइए इससे रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लिया। अब सबसे पहले यहाँ से हम डिटर्मिनेंट d बनाएंगे। x का कोफिशिएंट 1, 1, 1, y का कोफिशिएंट 1, 2, 3 और z का कोफिशिएंट 1, 3 और 4। इसका हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 1 को, 1 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, फिर यहाँ पर साइन आएगा माइनस का, अब ये 1 लिखा जाएगा। 1 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4,
माइनस और 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, फिर यहाँ पे साइन आएगा पॉजिटिव का, फिर ये वापस से ये 1 लिखा जाएगा, इसको मैं हटा देता हूँ, और ये 1 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट, 3 इंटू 1 3 माइनस 2 इंटू 1 2, 8 में से 9 को माइनस किया -1 प्लस 1, तो डिटर्मिनेंट कितना आ गया -1। जब डिटर्मिनेंट -1 आ गया तो इसका मतलब क्या है, डी नोट इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे डिटर्मिनेंट D1। अब यहाँ से क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम की जगह पर हम ये तीनों वैल्यू लिखेंगे, -1 -4 और माइनस का 6 और 1 2 और 3 एज इट इज़, 1 3 और 4 एज इट इज़। स्टूडेंट इसका भी आप डिटर्मिनेंट इसी तरह से निकालेंगे, तो जब आप इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा -1। अब D2 डिटर्मिनेंट निकालते हैं, फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ और सेकंड कॉलम की जगह पर -1 -4 -6 और थर्ड कॉलम 1 3 और 4। इसका भी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1। अब D3 कैलकुलेट कर लेंगे, तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ और सेकंड कॉलम भी एज इट इज़ 1 2 और 3, और थर्ड कॉलम की जगह पर लिखेंगे -1 -4 माइनस का 6। इसका डिटर्मिनेंट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका भी डिटर्मिनेंट आएगा 1। स्टूडेंट डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने का सेम मेथड है, जैसे हमने इसको कैलकुलेट किया है वैसे ही आप D1 D2 D3 कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, x इज इक्वल टू क्या होगा, D1 अपॉन D। D1 कितना आया -1 और D कितना है -1, तो इससे कैंसिल हो गया, x कितना आ गया 1। y इज इक्वल टू D2 अपॉन D, 1 अपॉन -1, ये कितना आ गया -1, और z इज इक्वल टू D3 अपॉन D, 1 अपॉन -1 इज इक्वल टू -1। तो ये x y और z की वैल्यू आ गई। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब आइए डिस्कस करते हैं कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी। कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी। देखिए फर्स्ट कंडीशन यहाँ से क्या होगा, इफ़ डी नॉट इक्वल टू 0, जब आपने d कैलकुलेट किया और d अगर 0 के इक्वल नहीं आता तो इक्वेशन कहलाएगा कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन होगा। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट d कैलकुलेट करेंगे और अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो इक्वेशन होगा कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। इसका एग्जांपल देखिए, हमने यही तो सॉल्व किया है, ये 3 इक्वेशन कंसिडर किया, d जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आया, फिर हमने D1 D2 D3 कैलकुलेट किया तो यहाँ से x 1 आया, y -1 आया और z भी -1 आया। जब d नॉट इक्वल टू 0 होता है तो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करता है। पहला कंडीशन यहाँ से x इज इक्वल टू क्या होगा, D1 अपॉन D, y इज इक्वल टू क्या होगा, D2 अपॉन D, और z इज इक्वल टू क्या होगा, D3 अपॉन D। अब सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं, इफ़ d इज इक्वल टू 0 आ जाए एंड D1 नॉट इक्वल टू 0, D2 नॉट इक्वल टू 0 और D3 नॉट इक्वल टू 0। अगर D 0 आ गया और D1 D2 D3 ये तीनों नॉट इक्वल टू 0 है तो इक्वेशन कहलाएगा इनकंसिस्टेंट। देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट। और क्या कहलाएगा, एंड नो सॉल्यूशन। अब थर्ड केस यहाँ से क्या बनता है,
सबसे पहले क्या करना है हमें, इफ d इज इक्वल टू 0 एंड d1 d2 और d3, अगर ये तीनों जीरो आ जाता है देन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। और क्या होगा, एंड मैनी सॉल्यूशन। तो ये तीन क्राइटेरिया होता है कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी का, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब आइए इससे रिलेटेड मैं एग्जांपल कंसीडर कर लेता हूँ। आइए सेकंड एग्जांपल को सॉल्व करते हैं और इनको समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट बना लेंगे d। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 - 1 1। स्टूडेंट ये जो लिखा है मैंने z लिखा है, ध्यान रखना। और 1 3 2 3 2 और 3। अब इसका हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले लिखा जाएगा 2 2 से रिलेटेड ये रो, ये कॉलम डिलीट, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, माइनस और ये -1 लिखा। -1 से रिलेटेड ये रो, ये कॉलम डिलीट, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, माइनस और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6। फिर यहाँ पे आएगा प्लस का साइन और फिर 1, इसको मैं हटा देता हूँ। और 1 से रिलेटेड ये रो, ये कॉलम डिलीट, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, इज इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू -3 प्लस का -7, 10 - 3 -7 इज इक्वल टू 0। जब हमने d कैलकुलेट किया तो क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अब जैसे ही d 0 हुआ तो फर्स्ट केस तो अप्लाई नहीं होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो अब हम क्या करते हैं, d1 कैलकुलेट करते हैं। d1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब लिखेंगे 4 12 और 10, 4 12 और 10, और ये दोनों कॉलम एज इट इज़ -1 3 2 1 2 और 3। तो यहाँ से d1 इज इक्वल टू आ जाएगा, पहले 4 लिखेंगे, 4 से रिलेटेड ये रो, ये कॉलम डिलीट, 3 3 जा 9, -4, फिर यहाँ पे साइन माइनस का आएगा, -1 इंटू -1 से रिलेटेड ये रो, ये कॉलम डिलीट, 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया 36, माइनस 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20, फिर यहाँ पे साइन आएगा प्लस का, 1 लिखा जाएगा, ये मैं हटा देता हूँ। 1 से रिलेटेड ये कॉलम, ये रो डिलीट, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24, माइनस 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया 30। 4 इंटू 5 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 36 में से 20 को माइनस किया 16, प्लस 24 में से 30 माइनस किया -6। तो 4 पंजे 20 प्लस 16 -6 इज इक्वल टू 30। अब जैसे ही हमने देखा क्या, d1 नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या है, d अगर 0 आ गया और अगर d1 भी 0 आ गया, बाकी दोनों कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो भी जो इक्वेशन है वो क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट। और क्या कहलाएगा, नो सॉल्यूशन। तो इस तरह से स्टूडेंट हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हम पता लगाते हैं। अब थर्ड एग्जांपल मैं कंसिडर करता हूँ जो थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब आइए स्टूडेंट इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये 3 इक्वेशन गिवन है, तो सबसे पहले यहाँ से हम क्या करेंगे, d कैलकुलेट करेंगे। तो d इज इक्वल टू 2 1 5 1 -2 -5 -2 1 और 1।
अब इसका हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो d इज इक्वल टू, सबसे पहले 2 लिखा जाएगा, 2 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट, -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -2 साइन माइनस का, और -5 इंटू 1 -5, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 5, यहाँ पे साइन आएगा माइनस का, फिर ये लिखा जाएगा 1, 1 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 5, फिर यहाँ पे साइन आएगा प्लस का, इसको मैं हटा देता हूँ। अब ये लिखा जाएगा -2, और -2 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट, -5 और -10 यानी कि प्लस का 10 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, d इज इक्वल टू 2 इंटू 3, माइनस माइनस प्लस का 4, -2 इंटू 5 में से 10 गया 5, तो यहाँ से कितना आ गया 6 + 4 -10 इज इक्वल टू 0। इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया 0। जैसे ही यहाँ से डिटर्मिनेंट आ गया 0, तो या तो ये कंडीशन होगा या तो ये कंडीशन होगा। अब कैलकुलेट कर लेते हैं d1। अब यहाँ से देखिए, जब d कैलकुलेट किया तो भी 0 आया, और देखिए d1 मैंने पहले से कैलकुलेट कर लिया तो भी 0 आया, d2 भी 0 आ गया, d3 भी 0 आ गया। यहाँ पर देखिए क्या केस बना, d इज इक्वल टू 0, और यहाँ से d1 d2 और d3 भी क्या आ गया 0। तो इस कंडीशन में इक्वेशन जो है वो क्या होगा, या तो कंसिस्टेंट होगा या तो इनकंसिस्टेंट होगा, या तो कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम देखिए आगे प्रोसीजर करेंगे। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, पहले दो इक्वेशन को कंसिडर कर रहा हूँ, और जब ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होगा, ये वाला केस सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मेनी सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ से मैं दो इक्वेशन को कंसिडर कर रहा हूँ, पहले दो इक्वेशन को, 2x + y माइनस का 2z इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, x और y की वैल्यू निकाल रहा हूँ, यानी कि 2x + y इज इक्वल टू 4 + 2z। तो आ जाएगा 2x + y इज इक्वल टू, z की जगह पर k पुट कर रहा हूँ, तो 4 + आएगा 2k। अब एक नया इक्वेशन ये बन गया, इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, ये कंसिडर करता हूँ, x - 2y + z इज इक्वल टू -2। तो x - 2y इज इक्वल टू -z, और z की जगह पर k पुट कर देंगे, तो x - 2y इज इक्वल टू -2 - k। और ये इक्वेशन नंबर बन गया 5, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 4 और 5 आया है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि वापस से हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए, तो d कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, x और y का कोफिशिएंट यहाँ से क्या आ जाएगा 2, 1, और इसका कोफिशिएंट है 1 और -2। इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करिए, तो -4 - 1 इज इक्वल टू कितना आ गया -5। अब इस केस में डिटर्मिनेंट क्या है, नॉट इक्वल टू 0। जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा, ध्यान रखना। और अगर डिटर्मिनेंट यहाँ से 0 आ जाता तो इक्वेशन कहलाता इनकंसिस्टेंट। ध्यान से समझिए, अगर यहाँ पर डिटर्मिनेंट 0 आता तो इक्वेशन कहलाता इनकंसिस्टेंट, और जब इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होता तो हम इसके आगे जो प्रोसीजर करने वाले हैं वो नहीं करेंगे। तो करेंगे क्या, तो इसके आगे फर्दर क्या प्रोसीजर करेंगे, देखिए। अब d1 कैलकुलेट करेंगे। d1 में फर्स्ट कॉलम में क्या लिखना है, ये 4 + 2k -2 - k, और ये एज इट इज़ 1 - 2। इसका वापस से डिटर्मिनेंट निकालिए, -2 इंटू 4 + 2k -1 इंटू -2 - k, -8 - 4k +2 + k। इसको सॉल्व कर लेंगे, -8 + 2 -6
माइनस का 3k। यहाँ से हमने D1 कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली हम D2 कैलकुलेट कर लेंगे। फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा जाएगा, 2 और 1, और सेकंड कॉलम में ये दोनों वैल्यू 4 + 2k और -2 - k। इसको सॉल्व कीजिए। 2 × -2 - k - 1 × 4 + 2k, मल्टीप्लाई कीजिए -4 - 2k -4 - 2k, तो आ जाएगा यहाँ से माइनस का 8k - 4k। ये हमने D2 कैलकुलेट किया। तो यहाँ से x = फॉर्मूला क्या बनेगा, D1/d, और D1 हमने ये कैलकुलेट किया -6k माइनस का 3k डिवाइडेड बाई -5। माइनस ले लेता हूँ कॉमन, तो आ जाएगा 6k + 3k डिवाइडेड बाई -5, इससे कैंसिल, तो क्या आ गया 6k + 3k डिवाइडेड बाई 5। और ऐसी y कैलकुलेट कर लेंगे। D2/d = D2 ये आया, माइनस में कॉमन ले रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 8k + 4/-5, इससे ये कैंसिल हो गया, 8k + 4 डिवाइडेड बाई 5। तो ये था स्टूडेंट पूरा प्रोसीजर थर्ड पार्ट को सॉल्व करने का। वापस से मैं आपको समझाने लग रहा हूँ। अगर यहाँ पर डिटर्मिनेंट D0 आ जाता तो लिखते इनकंसिस्टेंट, और ये प्रोसीजर हम आगे नहीं करते। डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो फर्दर हमें ये दो प्रोसीजर और करना पड़ेगा, और x की जो इनफाइनाइट वैल्यू वो ये है और y की इनफाइनाइट वैल्यू ये है, और z को हमने क्या एज्यूम किया, k। तो ये x आ गया, ये y आ गया और ये z आ गया, यानी कि k की वैल्यू पुट करिए इसमें, x की इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगा, y में k पुट कीजिए यहाँ पर तो इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगा, और यहाँ k पुट करिए इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। ये था स्टूडेंट सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशन को बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट हम कैसे सॉल्व करते हैं। काफ़ी डिटेल में मैंने आपको समझाया, तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू, धन्यवाद।